अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडर्स, स्पेशली माय स्टूडेंट्स। तो मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो का पार्ट नंबर 8, लेसन नंबर 8 देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि फेक ट्रेड कौन से होते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के फेक ट्रेड कौन से रहेंगे, जब वो बने तो हमें कैसे जजमेंट हम करेंगे कि ये जो ट्रेड हमारा बना है ये फेक ट्रेड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें RSI लगानी होगी। ठीक है, ये RSI हमने लगाई है। ठीक है, और RSI हमें इंडिकेट करेगी और गैप हमें इंडिकेट करेगा कि ये ट्रेड जो बनी है ये फेक ट्रेड है। मिसाल के तौर पे ट्रेडर्स, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी। जब कभी भी आपकी मूविंग एवरेज के दरमियान गैप आ जाए, सबके दरमियान, जैसे 10 और 5 की मूविंग एवरेज के दरमियान में गैप है, 21 और 10 के दरमियान में गैप हो गया, 40 और इसके दरमियान में गैप हो गया, 75 और 40 के दरमियान में, और यहाँ पे एकदम मार्केट ऊपर चली गई और ऊपर जाके ये बना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि देखने में तो ये बड़ा कंफर्म है। एक चीज़ तो ये है कि ये मूविंग एवरेज के दरमियान गैप आ चुका है। ठीक है, तब ये बना है, अब ये बड़ी मूव नहीं देने वाला। सेकेंडली हम RSI को चेक करेंगे। ठीक है, इस वक्त RSI की क्या पोजीशन थी जब ये बना था? 74 पे थी। ठीक है, तो जब भी 68 के ऊपर मूविंग एवरेज हो और कोई कंफर्म पैटर्न भी बन जाए तो उस पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, अगर मूविंग एवरेज भी 60 के ऊपर होती, 65, 68 होती, लेकिन 2-3 मूविंग एवरेजेस के पास जाके ये बन जाता तो एक कैंडल का हम जितना SL था इतना हम प्रॉफिट ले सकते थे, इतना हम प्रॉफिट ले सकते थे, वो हमें प्रॉफिट देती। क्योंकि अब मूविंग एवरेज के दरमियान गैप आ चुका है, डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है, तो अब जो है 74 पे मूविंग एवरेज भी जा चुकी है, RSI भी जा चुकी है, तो अब ये हमारी ट्रेड फेक है। देखा, इसने SL हिट करवा दिया प्रॉफिट देने की बजाय। तो जो इस जगह पे ट्रेड बनेंगे उनको हम इग्नोर करेंगे। फर्स्ट तो गैप ज़्यादा हो जाए या इस तरह की सिचुएशन, RSI ऊपर चली जाए और वहाँ पे ट्रेड बने और मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी हो तो उसको इग्नोर करना है। जब ये मूविंग एवरेजेस दूर होना शुरू हो जाती हैं, इनके दरमियान में एक तरह का गैप आना शुरू हो जाता है, वाइड हो जाती हैं, गैप बना देती हैं, तो हमने क्या करना है, इसको पैटर्न को इग्नोर करना है। ठीक है, किस तरीके से? एक तो मूव ज्यादा हो चुकी, यहां से यहां से, फिर मूविंग एवरेज के दरमियान गैप करीब करीब नहीं है। थर्ड, ऊपर जाके बनी है यहाँ पे, जहाँ पे RSI 70 प्लस है, 74 पे है। ठीक है ना, जब भी RSI आपकी मेरे भाइयों चली जाएगी, दूर चली जाएगी, RSI ऊपर चली जाती है, नीचे वो 30 को नीचे क्रॉस कर लेती है, तो कोई पैटर्न बनता है, तो उस पर हम ट्रेड नहीं करते। आगे चल के इसकी और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि सेल के ट्रेंड में एक ट्रेड बनी हमारी, अब इसने 2 मूविंग एवरेज को भी टच किया हुआ था, बस इसके और 21 के दरमियान गैप ज़्यादा था, डिस्टेंस ज़्यादा था, और इसकी RSI को हम चेक करेंगे कि कितने पे थी। ये कैंडल लास्ट वाली 25 पे, यानी 30 से नीचे चली जाए RSI
आपका कोई पैटर्न बने तो थोड़ी बहुत मूव कर सकता है, फिर उसने वापस चला जाता है। तो सेम सिचुएशन इसने बनाई, ठीक है। यहाँ पे डायमंड बना, हालांकि ये ट्रेंड सेल का है, लेकिन नीचे आके डायमंड बॉक्स बना, बिल्कुल नीचे जब RSI छोटा सा डायमंड बॉक्स बना, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निकली और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो ये रिवर्सल में आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक ही तरह की स्ट्रेटजी पे आप काम करें। ये कहाँ पे आके बना है? बिल्कुल नीचे आके बना है स्टार बॉक्स, डायमंड बॉक्स। लॉजिक आपको पता चला कि ये फेक क्यों हुई। एक तो गैप ज़्यादा आ चुका था, इसके दरमियान 21 की मूविंग एवरेज और 10 के दरमियान, 40 के दरमियान, 75 और 200 के दरमियान एक गैप आ चुका था। कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रही थी और जब ये 25 पे RSI थी तो ये बना, तब ही हमने इसको इग्नोर कर दिया कि अब मार्केट के सेल के ट्रेंड का एंड होने वाला है, अब हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिर्फ एक ये लॉजिक नहीं है, इसके अलावा मैं आपको फिबोनाची के हिसाब से भी बताऊंगा कि वो कौन सी पोजीशन होती है जिसके ऊपर हमने काम नहीं करना। अगर ट्रेड बन भी जाती है तो हम ट्रेड नहीं लगाएंगे, तो वो आगे चल के इंशाल्लाह ताला आप सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेस्ट ट्रेड्स जो आपके होते हैं ट्रेडर्स, वो 50 से शुरू हो जाते हैं, 50 की RSI से, और 65 तक बेस्ट रहते हैं। फिर मूविंग एवरेज अगर RSI ऊपर चली गई, नीचे आती है, फिर कोई पैटर्न बनता है, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना ट्रेडर्स जी। ट्रेडर्स अब यहाँ पे मिलीनियर कैंडल बनी, बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन थी। 21 की मूविंग एवरेज को टच कर रही थी और 10 को टच किया, 5 के ऊपर जाके रुकी, एक ही कैंडल बनी और फिर मार्केट वापस आ गई। मिलीनियर कैंडल तो बनी, अब तो इसको बिग मूव देना चाहिए था ना, तो मार्केट वापस क्यों आई? तो इसको देखो, फ्यूचर में इस कोर्स के बाद कोई आंसर क्वेश्चन नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, इसकी टाइम RSI की क्या पोजीशन थी, $76। क्योंकि ये मिलीनियर कैंडल्स थी तो एक कैंडल इसने हमें दे दी, ठीक है। अगर यहाँ पे पैटर्न होता तो हमें ना देता। तो जब भी RSI ट्रेडर्स ऊपर चली जाती है, फिर पैटर्न बनता भी है, तो आपने इग्नोर करना है, RSI वापस आएगी। जब ये स्टॉर बॉक्स बना रही होती है या डायमंड बॉक्स बना रही होती है, तो ये RSI को कम कर रही होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने RSI को देख के तजिया करना होता है कि अब जो है मार्केट क्या करेगी। यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो कंफर्म है या नहीं है जी ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये मिलीनियर कैंडल बनी, बड़ी अच्छी थी, ज़बरदस्त किस्म की, 10 को टच करके बनी, मूव भी किया, लेकिन ट्रेड नहीं बनती थी हमारी, बिग मूव नहीं किया इसने। ये देखो, उस टाइम इसकी जो RSI चल रही थी 84 पे थी, ठीक है ना ट्रेडर्स, 84 पे थी। यही वजह है कि ये जो ट्रेड थी ये फेक ट्रेड है। ये यानी आप ये सोच रहे होंगे बड़ी कमाल की बन गई, ठीक है, लेकिन ये हमें बस चंद ही पॉइंट देने के बाद मार्केट एकदम नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। इसने एसएल टच नहीं किया इसका, लेकिन डेंजरस थी, ठीक है ना। तो ये होते हैं फेक ट्रेड। एक फाइनल ट्रेड देखते हैं, ये आप देखें और फिर RSI को देखें, ऊपर जाके बना,
काफ़ी हाई पे जाके बना। यहाँ से भी देखना होता है, चाहे मार्केट को हमने देखना तो ये होता है कि मार्केट कहाँ से निकली थी और कितना डिस्टेंस कर चुकी है। तो यहाँ पे जब पहुँचे तो कंफर्म पैटर्न बना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, इसको RSI के साथ लेंगे तो ये ट्रेड नहीं बन रही थी हमारी। RSI कहाँ पे थी? 76। तो देखा मेरे भाइयों, जब RSI ऊपर चली जाती है तो गैप भी आ जाए इनके दरमियान में, तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे डाउट्स हैं, आगे चल के मैं आप सबके ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर करूंगा, ताकि कभी भी आपकी एक ट्रेड भी गलत ना हो। एक नजर ही तो जवानी है, इसको पकड़े, देखिए भाई RSI कहाँ पे खड़ी। नहीं यार छोड़ दो इसको, वो H1 की ट्रेड है, डे 1 की है, वीक की है, मंथ की है, इग्नोर कर दो। नहीं भाई, सिचुएशन बनेगी, कोई और स्टॉक देख लो, उस पर काम कर लेते हैं, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। पैटर्न बना तो ये वो चीज़ें हैं जो 1.5 साल में स्टडी करा रहा हूँ पीछे, प्रीवियस 1.5 साल से। तो जो चीज़ें फ्रंट पे आई हैं तो उनको आप प्रो के अंदर मैं हाईलाइट करा रहा हूँ, ताकि प्रो में आप किसी किस्म की गलती ना करें। यहाँ पे एक टेल वाली कैंडल भी बनी, अगर कहीं ये नीचे बनती है तो बड़ा प्रॉफिट देती है। तो यहाँ पे आप देखें इसकी RSI की क्या पोजीशन थी, यहाँ पे देखें 76। तो हमें क्या पता चला इसके अंदर, 50 से 62 63 के दरमियान अगर RSI है, 64 के दरमियान है, 65 तक है, 66 7 पे भी काम चलता है, एक आध कैंडल हम ले सकते हैं। तो अदरवाइज हमें अगर मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी हो, मूविंग एवरेजेस के दरमियान गैप आ चुका हो, तो हमने इसको इग्नोर करना है। थैंक यू ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।